हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। अगर बात की जाए प्रकाश की तो आपके 12th बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त चैप्टर होने वाला है। अगर हम बात करें 12th बोर्ड की तो 12th बोर्ड में सिर्फ ऑप्टिक्स से, सिर्फ प्रकाशिकी से 14 से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर 12th एग्जाम की बात करें, 12th एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऑप्टिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश की या ऑप्टिक्स है क्या। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं, प्रकाश की है क्या। यानी प्रकाश की किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। प्रकाश की जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश की को और हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश की को और हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। अगर बात की जाए 12th सिलेबस की, 12th मार्क्स में, मतलब 12th एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे 12th क्लास में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 14 अंक यानी 14 मार्क्स। ये जनरली मिनिमम मार्क्स है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर जनरली देखा जाए तो इससे 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा ही रहता है, कम का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश की है क्या, प्रकाश की कहते किसको है। तो देखिए, प्रकाश की जो है भौतिक विज्ञान की यानी भौतिकी की, फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की विशेषता और प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से जुड़ी हुई घटना, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, ये सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश की कहते किसको है। तो प्रकाश की क्या बोले, तो प्रकाश की जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। क्या बोले, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश की कहते किसको है। तो क्या है प्रकाश की, तो प्रकाश की भौतिक विज्ञान की, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की जो विशेषता है, प्रकाश के गुण और प्रकाश के गुण और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का विस्तृत अध्ययन यानी पूरा विस्तार से विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो रहा बात प्रकाश की किसको कहते हैं, तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे ये डिफिनेशन दिख रहा होगा। प्रकाश की क्या है, तो प्रकाश की फिजिक्स की यानी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण और प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंब का बनना, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन, इन सभी घटनाओं का क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक यानी एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे।
किसके अंतर्गत? तो प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं इस डिफिनेशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रकाशिकी में किसके बारे में पढ़ना है? अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाशिकी में किसको हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग प्रकाशिकी में प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें प्रकाशिकी को तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाशिकी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक किरण प्रकाश की, कौन? किरण प्रकाश की जिसको हम लोग ज्यामितीय प्रकाश की भी कहते हैं। किरण प्रकाश की को ज्यामितीय प्रकाश की भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है तरंग प्रकाश की। दूसरा क्या है? तो तरंग प्रकाश की जिसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक किरण प्रकाशिकी जिसको ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, और एक तरंग प्रकाशिकी जिसको भौतिक प्रकाशिकी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्रकाशिकी क्या है? उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। प्रकाशिकी जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। और प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन भाई दो भाग है? तो एक है किरण प्रकाशिकी जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रकाशिकी किसके आसपास घूमने वाला है, किसके आसपास रहने वाला है? इसका सेंटर वर्ड क्या है? तो प्रकाश। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। हम लोग सबसे पहले ये अब जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, प्रकाश। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश थोड़ा बहुत सब लोग जानते होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिंपल से वर्ड्स में आपको बता दे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब अगर प्रकाश न रहे तो आंख रहते हुए भी हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे। जैसे अभी प्रकाश है तो हम सभी चीजों को देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाए, लाइट को बंद कर दिया जाए तो फिर किसी चीज को देखना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को
जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, तो कितना सिंपल है ना, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है यहाँ पे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के साथ एक अच्छी बात क्या है ना कि ये सभी जगहों पे गमन कर सकता है, गति कर सकता है, चल सकता है, यहां तक कि निर्वात में भी चलता है। यानी अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है कैसा है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका तरंगदैर्घ्य अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है, तो 380 नैनोमीटर से आपका होता है 750 नैनोमीटर। कितना होता है, प्रकाश तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो प्रकाश जो यहाँ पे तरंग हम लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। किसी किसी बुक में क्या होगा कि 380 न देकर सीधा सीधे दे देता है 400 नैनोमीटर। कितना दे देता है, 400 नैनोमीटर। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा इसका तरंगदैर्घ्य कितना, अभी जस्ट हम बताए कितना, तथा इसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होता है। अगर कोई कहेगा कि ठीक है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हर तरंग का कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा 400 नैनोमीटर से कितना होता है, 750 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, अगर बात करें हम प्रकाश, तो अगर हमारा आंख है, हमारे पास आंख है और प्रकाश अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक रूम में बंद करके और सारे वहां पे जो प्रकाश के रास्ते हैं उसको सबको खत्म कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए, यहां तक कि जो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया जाए और बल्ब ट्यूबलाइट जो भी है सबको बंद कर दिया जाए, तो ये आंख होते हुए भी ना आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों होने चाहिए, मतलब आंख और प्रकाश एक दूसरे के क्या है, तो पूरक है। आंख और प्रकाश एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, आंख और प्रकाश एक दूसरे के क्या है, पूरक है। बात को समझ पा रहे हैं, अर्थात अगर आंख है और प्रकाश नहीं है तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। आंख है प्रकाश नहीं है तो नहीं देख सकते, प्रकाश है आंख नहीं है तो नहीं देख सकते। तो इसी बात को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं आंख और प्रकाश जो है, आंख और प्रकाश जो है एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक है। आंख और प्रकाश क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश, अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों होना चाहिए।
ठीक है, मतलब ये नहीं कि उसके पास आंख है ये नहीं और पूरा आप प्रकाश दे दिए तो फिर भी नहीं देख पाएगा। यानी देखने के लिए अगर दृश्य के व्यू से हम लोग बोले तो जब आंख और प्रकाश दोनों मिलेंगे तभी कोई दृश्य का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आंख और प्रकाश एक दूसरे के क्या हो गए, तो पूरक हो गए। ठीक है, अब चलिए आपको कुछ इससे जुड़ी हुई बात हम बताते हैं। आपको पता है प्रकाश जो है सिर्फ सीधे पथ पे चलता है। प्रकाश कैसे पथ पे चलता है, सिर्फ स्ट्रेट पथ पे चलता है। ठीक है, प्रकाश कैसे पथ पे गति करता है, तो प्रकाश जो है कैसे पथ पे गति करता है, तो प्रकाश कैसे पथ पे गति करता है, तो प्रकाश सरल पथ या सीधे पथ पर, प्रकाश जो है सरल पथ या सीधे पथ पर गति करता है। कहां गति करता है, तो सरल पथ या सीधे पथ पर गति करता है। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश सिर्फ कैसे पथ पे गति कर सकता है, तो सिर्फ सीधे पथ पे। ये ऐसे ऐसे जिगजैग नहीं चलेगा, एकदम स्ट्रेट चलेगा। कैसे चलेगा, तो एकदम स्ट्रेट चलता है, मतलब जा रहा है, उसके पथ में ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट चलता है। तो प्रकाश कैसे पथ पे गति करता है, सीधे पथ पे। हमने बोला कि प्रकाश जो है निर्वात में भी जा सकता है और माध्यम में भी जा सकता है, लेकिन हर जगह उसकी चाल बराबर नहीं होगी। यानी अगर प्रकाश की बात करें तो सघन माध्यम में उसकी चाल जो है कम हो जाएगा और विरल माध्यम में अधिक हो जाएगा। ठीक है, सघन और विरल का मतलब उसके घनत्व से है। ठीक है, तो जो प्रकाश है उसका जो चाल है अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी हवा में और पानी में दोनों जगह प्रकाश की चाल बराबर नहीं होगी। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे, ये प्रकाश से जुड़ी हुई बातें हैं। प्रकाश का चाल जो है, प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश के कंडीशन में चाल और वेग दोनों सेम होते हैं। क्यों भाई, प्रकाश के कंडीशन में चाल और वेग दोनों सेम क्यों होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में यानी प्रकाश के कंडीशन में जो पथ होता है वह सीधा होता है। तो जब पथ सीधा है तो वहां क्या है, दूरी विस्थापन सेम हो जाएगा, तो उसके लिए चाल और वेग भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में मतलब अलग अलग माध्यम में, विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, लिख सकते हैं। प्रकाश का चाल जो है विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब जैसा माध्यम होगा वैसा चाल होगा, सघन माध्यम में कम होगा, विरल माध्यम में अधिक होगा। सबसे अधिक अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल है वो पता है किस में होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। किस में होता है, तो प्रकाश का चाल जो है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक, प्रकाश का चाल सबसे अधिक, आप सोच के बोलो किस में होगा, वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो, बोलो क्या होगा। प्रकाश का जो चाल है सबसे अधिक कौन सी माध्यम होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में मानी जाती है, निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। किस में होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहां होता है, तो निर्वात में होता है। और आपको पता है इसका मान कितना होता है, तथा इसका मान मतलब निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड कितना होता है जी। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है तथा इसका मान कितना होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश कैसे पथ पे गति करता है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश कैसे पथ पे गति करता है, तो क्या बोलोगे आप, तो प्रकाश जो है एक सीधे पथ पे या सरल पथ पे गति करता है। क्लियर है। दूसरा कि प्रकाश का चाल क्या सभी माध्यम में बराबर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। प्रकाश की जो चाल है वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है।
अगर माध्यम सघन है तो चाल जो है कम होगा, और अगर माध्यम विरल है तो वहां पे चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे विरल माध्यम में कौन आता है, निर्वात। तो सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल होगा वो कहां पे होगा, तो निर्वात में। और इसका मान कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक और पॉइंट कर लीजिए, आपको पता है पृथ्वी और सूर्य, सूर्य से प्रकाश की किरणों को पृथ्वी सतह तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य किरणों को, क्योंकि सूर्य जो हमारा प्रकाश है वो सूर्य से निकलता है, तो जो सूर्य किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, उनको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो देखो एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर मतलब एक वृत्ताकार पथ पे नहीं घूमता है। अगर वृत्ताकार पथ पे घूमता तो हर जगह से बराबर समय पे आ जाता, लेकिन वहां पे क्या है, इलेप्टिकल पथ होता है, यानी दीर्घ वृत्तीय पथ होता है। तो कहीं सूर्य मतलब जैसे क्या होता है कि एक्चुअली पूरा वृत्त ना होकर कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है, जैसे यहां पे सन रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो इसको ज्यादा समय लगेगा, इसको कम लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ बुक में 8 मिनट 16 सेकंड देगा, कहीं 8 मिनट 18 सेकंड भी देता है, 8 मिनट 20 सेकंड भी देता है। तो हम लगभग में लेके चलेंगे कितना, 8 मिनट 20 सेकंड, याद कर लीजिएगा इसको। प्रकाश किरणों को इसको याद कर लीजिएगा भाई, प्रकाश किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं उनको कहां से, जो सूर्य किरणें हैं सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और यहां स्पीड कितनी होती है उसकी, तो लगभग 3 × 10⁸। तो इस हिसाब से, इस चाल वैल्यू के हिसाब से, ये जो चाल का मान दिया है, प्रकाश का जो यहाँ पे चाल दिया है, और यह हमको पता है कि उन किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो फिर तो हम दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आधार पे हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की थोड़ी सी दूरी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, यानी अगर हम बात करें तो हम ये जानना चाह रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी की क्या है कि देखो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बीच में माध्यम भी अलग अलग है, हर जगह निर्वात थोड़ी ना है, कहीं पे मतलब ज्यादातर निर्वात है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आएगा अलग अलग तरह के मंडल है, अलग अलग तरह की परतें हैं वायुमंडल में, तो लगभग हम लोग मान के चलेंगे दूरी को। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, औसत दूरी क्या है। तो क्या निकालने वाले हैं भाई हम लोग, तो हम लोग निकालने वाले हैं सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। किससे किसकी दूरी निकाल रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। तो कुछ ना करना है, देखो हम यहां पे कैसे करेंगे, हम ये देख लेते हैं, वहां से किसी को लाना पड़ेगा, किसी को चलाना पड़ेगा, तो हम लोग सूर्य किरणों को चला ले रहे हैं। तो जहां तक हम प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश का जो चाल है, जो प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल, ये भी जो है ये कितना होता है, तो एसआई में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है ना भाई। तो भी का मान कितना हो गया, 3 × 10⁸। और कितना समय लगा है, उन किरणों को वहां से आने में कितना समय लगा है भाई, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड।
तो 8 मिनट में कितना सेकंड होगा, क्योंकि हमको तो समय का ऐसा ही मात्रक चाहिए। तो 8 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 480 प्लस 20 यानी लगभग कितना सेकंड लगा है, तो 500 सेकंड। कितने सेकंड लग गए, 500। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए दूरी। अब हमको क्या चाहिए, दूरी। तो आप बताओ, सिंपल फॉर्मूला है। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय, यानी VT फॉर्मूला होता है। दूरी का क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय यानी VT। अब यहां पे बात करें हम, तो V का मान है 3 गुने 10 के पावर 8, और अगर हम T का मान करें तो इसका कितना है, 5 गुने 10 के पावर 2। 500 को लिख सकते हैं ना। अब 3 5 से कितना हो गया, 15, अब गुने 10 के पावर कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। यानी इतना मीटर, इतना मीटर, या अगर हम कहें इसको तो 15 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर। या थोड़ा सा इसको और हम अगर मेगा के फॉर्म में लेके चले जाए तो 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर, इतना किलोमीटर का दूरी होगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं यहां पे कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, ये जो सूर्य है, यहां से जो हमारे अर्थ की जो दूरी है, जो हमारा ये अर्थ की जो दूरी है, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितना हो गया, तो 150, और 10 के पावर 6 को हम लोग मेगा या मिलियन बोलते हैं, तो 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर। तो हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 150 मिलियन किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई, 150 मिलियन किलोमीटर, एक बहुत बड़ी दूरी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अगर आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, जैसे SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, या मतलब जो ये सब एग्जाम है, तो उनमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तो 150 मिलियन किलोमीटर बोलोगे। क्या बोलोगे, 150 मिलियन किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए एक और चीज हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी से बताइएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, या वेग भी लिख सकते हो, होती है। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन दिया है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, अच्छा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम चाल की बात कर रहे हैं, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दिया है 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो दिया 3 गुने 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त जो है वह सभी होंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए। आप वीडियो को पॉज कर लिए, अब आराम से सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से सोचिए, पॉज कर लिए, सोच लिए। चलिए, अब क्या है कि जनरली जो बच्चे हैं वह इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे, क्योंकि अरे इतना आसान क्वेश्चन, ये तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इसी में पढ़े। लेकिन भाई सोच के देखो, देखो क्या है कि अगर आपका किसी क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का अगर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए तो ठीक है, आप उसको लॉक कर लीजिएगा, लेकिन पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लेना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे अब उनसे बर्दाश्त कहाँ होगा कि वो आगे जाएंगे, तुरंत यहां से टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आगे देखो तो ये क्या दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो ये जो प्रीफिक्स किलो है हमारा, यहाँ पे जो प्रीफिक्स किलो है, तो इस के का मतलब क्या होता है, तो इस किलो का मतलब होता है 1000।
के का मतलब क्या होता है 1000 नहीं 1000, जैसे मान लीजिए आपका 10,000 सब्सक्राइबर हो गया, तो 10,000 यूट्यूब पे अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो उसको क्या लिखता है 10K। तो के का मतलब क्या होता है किलो, उसको हजार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के का मतलब 10 के पावर 3, तो के बदले में अगर 10 के पावर 3 जोड़ दे तो 5 3 8 ये भी हो गया। तो इस तरह से तो आंसर ये भी सही था, है ना। अब क्या है कि ये मीटर है, तो आपको तो पता है ना कि 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इस मीटर को अगर यहां पे मीटर के बदले में इतना लिख दे तो ये भी सही है। तो आप बात को समझ रहे हैं, यानी आपका आंसर क्या था, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, सभी होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए आज ये पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ बात किया है प्रकाश के बारे में। किसके बारे में बात किए हैं, तो प्रकाश के बारे में। आप जल्दी से बताइएगा हमको, आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब आगे की जो कॉन्सेप्ट है, आगे की जो टॉपिक है, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का।